काला कौवा और टीनू चिड़िया का न्यू हिंदी वीडियो। गौरी कवि मेरी सारी उम्र दुख और तकलीफ में गुजरा है और मैंने बहुत सारे पक्षियों का बहुत बुरा किया है। अब मुझसे तुम पाप ना करवाओ, मैं सारी जायदाद अपने बेटा और बेटी को दे दूंगा। कालू जी, आप कुछ दिनों में तो बीमार पड़ गए हो, कुछ दिनों के बाद मर भी जाओगे। मेरा तो क्या होगा? मेरा बेटे को सारी जायदाद दे दो, वही तो मेरा ख्याल रखेगा। आपकी बेटी तो कई दूसरों के घर चली जाएगी। मगर गौरी, तुम क्या बोल रही हो? तुम मगर वगर छोड़ दो, मैं तुम्हें जैसा कह रही हूँ चुपचाप तुम वैसा करो। फिर गौरी कवि अपने पति को झांसे में डालकर उस पेपर में साइन करवा लेती है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवे की बेटी वहाँ उड़ते हुए सीधा चली आती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, कल आएगी मुन्नी आंटी, मैंने डॉक्टर से बात की है। शुक्रिया मेरी बेटी, बट मुझे नहीं लगता अब मैं बच पाऊंगा। इसके वजह से मेरे पास कुछ ही दिन बाकी है, तुम चिंता ना करो। कालू जी, आप अपनी बेटी से बात करो, मैं जाकर राजू को लेके आती हूँ। फिर गौरी कवि उड़ते हुए सीधा राजू के पास जाती है। राजू बेटे, तू यहाँ बैठा है और वहाँ तुम्हारे पिता की सांस जाने वाली है। क्या माँ, मैं पापा को थोड़ी बचा सकता हूँ, मैं थोड़ी कोई डॉक्टर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उनके पास रह के। राजू बेटे, मैंने सारी जायदाद पापा से तुम्हारे नाम करवा दी है और पेपर मैंने संभाल के रख दिया है। माँ, अगर पापा ना मरा तो क्या फिर भी मुझे जायदाद मिलेगी? मेरी तो एक बहन भी है, उसका क्या होगा? वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम जाओ अपने पापा के पास बैठो। वो तुम्हारी एक बहन है ना, वो बहुत चालाक है, वो अपने पापा के पास ही बैठी रहती है। मेरी लाडली बेटी, मैंने जो सब ये किया है तुम्हारी माँ के कहने पे किया है, मुझे माफ़ कर देना। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी माँ के ही इशारे पे चलता रहा, वो मुझे हमेशा नचाती रही और बुरे बुरे काम करवाती रही तुम्हारी माँ ने। पापा, पापा, उठो ना, उठो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी ज़िंदगी चाहिए थी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी ज़िंदगी चाहिए। मुझसे बातें करो, उठो उठो, डॉक्टर आने वाले हैं पापा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर गौरी कव्य और उसका बेटा राजू कौवा उड़ते हुए कहीं से आ रहे थे। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पिता मर गए हैं? हाँ माम, हमें पिताजी छोड़ के चले गए, कुछ भी नहीं बोल रहे। चुप कर जाओ मेरी बेटी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बाप कितने तकलीफ में थे। अच्छा हुआ कि उन्हें तकलीफ से मुक्ति मिल गई। तुम चुप कर जाओ। माँ, पिता तो मर गए, अब पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी ना, बताओ ना। राजू, तुम पहले जाओ और अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, वरना लोग क्या बोलेंगे तुम्हें अभी। फिर राजू कौवा अपने पिता को एक टोकरी में डालकर एक नदी में जाकर बहा देता है। पिताजी तो गए, अब मैं चाह रहा हूँ अपने अमरूद का पेड़ और अंगूर के बेल को जाकर देख लेता हूँ। फिर राजू कौवा उड़ते हुए अपने अमरूद के पेड़ और अंगूर के बेल को देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, अमरूद के पेड़ में तो बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं और अंगूर के पेड़ में भी बहुत सारे अंगूर हैं। अब मुझे तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बहुत सारे फल हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी, मैंने सुना है कि सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने राजू को दे दी। हाँ टीनू चिड़िया, ये सच्ची बात है। हम अपने यहाँ बेटियों को कुछ नहीं देते क्योंकि वह बेटी है। गौरी बहन, तुम भी तो एक बेटी किसी की हो, तुम्हें यह बातें करते हुए शर्म भी नहीं आती? तुम चुप कर जाओ टीनू चिड़िया, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। रात हो जाती है। गौरी कवि का पूरा परिवार एक जगह पे लेटे हुए थे। राजू बेटे, मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने ही देखो और किसी की ना देखो। मैं आज टीनू चिड़िया से मिली, टीनू चिड़िया बोल रही थी कि तुम्हारा राजू कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, सब सही रखना। ठीक है माँ, कोशिश करूँगा। फिर दूसरे दिन राजू कौवा उड़ते हुए अपने अंगूर के बेल के पास जाता है। अंगूर का बेल तो सूख रहा था। अरे ये क्या, ये अंगूर का बेल तो सूख रहा है, इसमें तो बहुत सारे पानी की ज़रूरत है, ये तो बहुत पानी पीती है। अब मैं क्या करूं, अकेले ही समझ में नहीं आ रहा। तभी दूसरे पेड़ पर बैठा मिट्ठू तोता ये सारी बातें को सुन लेता है। अरे कालू कौवे के बेटे, तुमसे इतना सारा काम हो पाएगा? अंगूर के पेड़ में पानी देना तो बहुत मुश्किल का काम है, इसमें बहुत पानी की ज़रूरत है। तुम एक काम करो, मुझसे पैसे लो और ऐश करो और मौज करो, अभी तो तुम्हारा घूमने फिरने का उम्र है। यह सुनकर राजू कौवा बहुत खुश हो जाता है। आपने तो सही कहा मिट्ठू तोता अंकल, पापा तो कर लेते थे, मैं ये थोड़ी कर पाऊंगा इतनी सारी मेहनत। पापा तो कर लेते थे कि पापा जवान थे, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो अभी बच्चा हूँ। फिर राजू कौवा अपने मीठे अंगूर के बेल तोते को दे देता है और उड़ते हुए अपने घर जा रहा था। तभी अचानक एक नदी के किनारे उसका दोस्त चील का बेटा वहाँ पर मिल जाता है। राजू दोस्त, तुम इस थैली में क्या लेके जा रहे हो, बताओ मुझे।
चील दोस्त, इसमें मेरे अंगूर के बेचे हुए पैसे हैं इस थैली में। राजू मेरे दोस्त, तुम्हें मेरी बात को सुनो। चलो हम इन पैसे से जुआ खेलते हैं और इस पैसे को बढ़ाते हैं, जिससे इसका 2 गुना हो जाएगा। फिर हम दोनों मस्ती करेंगे और मौज करेंगे। चील दोस्त, क्या पैसा सच में डबल हो जाएंगे? तो फिर क्या? फिर राजू कौवा अपने चील दोस्त के साथ जुआ खेलने के लिए चला जाता है। माँ, अभी तक राजू भैया लौट के नहीं आए हैं, अभी तो रात हो गई। मुन्नी मेरी बेटी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा राजू भाई आ जाएगा। खेत में काम करना कोई आसान काम नहीं है, अब तुम्हारे भाई पर बहुत जिम्मेदारी है। तभी राजू कौवा उड़ते हुए अपने घर आता है। बेटा, बहुत देर हो गया, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? माँ, मैं कल लेकर आऊँगा। क्यों बेटा, आज अंगूर कुछ नहीं बिके क्या? माँ, मैंने आज अंगूर के पेड़ को ही बेच दिया मिट्ठू तोते को, पूरा अंगूर सूख गया था इसके वजह से। राजू मेरे बेटे, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे पिता गए तो इसका ये मतलब नहीं तुम सारी जायदाद बेच दो। माँ, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता हूँ। राजू तो पैसे के बारे में बता भी नहीं सकता था, क्योंकि पैसे तो जुए में वो पूरा हार चुका था, इसके वजह से वह झूठ बोलता है। माँ, मैंने सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए हैं। फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गौरी कवि और उसकी बेटी मीनू दोनों ही खाना नहीं खाए थे। उन दोनों की रसोई तो पूरा खाली हो गया था और राजू कौवा अपने शराबी दोस्त के साथ मज़े से शराब पी रहा था। राजू कौवे, तुम एक काम करो, अपने दोनों अमरूद के पेड़ को भी बेच दो, फिर हम साथ में मौज मस्ती करेंगे और दूसरे जंगल में रहेंगे। अभी तो हमारी उम्र छोटी है, हम घर संभालने के लिए लायक नहीं हम दोनों, तुम बात को समझो। हाँ चील मेरे दोस्त, तुम सही बोल रहे हो। माँ ने मेरे लिए जायदाद क्या कर दी, मुझे तो वह नौकर समझने लगी है। मेरी बहन और मेरी माँ मेरे सर चढ़कर बोलती है, कभी राशन लाओ तो कभी ये लाओ तो कभी वो लाओ। फिर राजू कौवा मिट्ठू तोते को दोनों अमरूद के पेड़ को भी बेच देता है। मीनू मेरी बेटी, अभी तक राजू कौवा नहीं आया, मैं कल से भूखी हूँ, मैं क्या करूँ? माँ, तुम चिंता ना करो, आज भैया ने कुछ नहीं लाया तो कल से मैं जाया करूँगी काम पे और आपके लिए खाना की जुगाड़ करूँगी और अपने लिए भी। तभी अचानक टीनू चिड़िया उड़ते हुए आती है। गौरी कवि, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी भेजी है, तुम सुनोगी? फिर टीनू चिड़िया पढ़ के सुनाती है। माँ, तुम बुरा मत मानना, मैंने अपनी सारी जायदाद को बेच दी है, वो मेरा ही जायदाद था, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो सकता, मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अभी मेरी बहुत उम्र बाकी है, मैं इतना काम नहीं करूँगा। फिर गौरी कवि यह सुनकर बहुत रोने लग जाती है। राजू मेरे बेटे, तुम ऐसा काम करोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। गौरी कवि, क्या तुम्हें वह दिन याद है जिस दिन तुम्हें मैंने बोला था कि अपनी बेटी और बेटे को जमीन जायदाद बराबर में बांटनी चाहिए? माँ, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं अपनी माँ को खिलाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी और आपको खिलाऊंगी, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं आपको खाना दाना पानी ला के दूंगी। तुमने सुन लिया गौरी बहन, बेटियों के लिए अपनी जायदाद से ज़्यादा उनके लिए माँ बाप होते हैं। गौरी कवि तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती है, वो सीधा अपनी बेटी को गले लगा लेती है। बच्चों, आपको अगर ये कहानी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।